डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे द लैंड फीचर्स, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्लाटो के टू टाइप्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लाटो। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हम लोग डिटेल से जान रहे थे। द छोटा नागपुर प्लाटो has rich deposits of minerals like coal, iron, mica and manganese। छोटा नागपुर का जो प्लाटो है वो रिच डिपॉजिटेड होता है मिनरल से, कोल, आयरन, मिका एंड मैग्नीज। ये सारे मिनरल्स वहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। द स्टेट्स विच लाई in this region are north eastern Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and northern Odisha। छोटा नागपुर प्लाटो नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड नॉर्थर्न ओडिशा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, छोटा नागपुर का प्लाटो है। यहाँ पे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इधर से बिहार, इन सभी स्टेट्स को ये टच करता है छोटा नागपुर प्लाटो। द राजमहल हिल्स आर फाउंड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस रीजन। राजमहल हिल्स भी इसी रीजन में पाए जाते हैं, इसी रीजन में सिचुएटेड है राजमहल हिल्स, आप देख सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ने हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, डेक्कन प्लाटो के बारे में। टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर स्टैंड्स द सदर्न और द डेक्कन प्लाटो। नर्मदा रिवर से साउथ में डेक्कन प्लेटो सिचुएटेड है, जिसको सदर्न प्लेटो भी कहा जाता है। दिस प्लेटो इज़ मेड अप ऑफ द ब्लैक बेसाल्ट रॉक एंड हेंस द ब्लैक सॉइल विच इज़ सुटेबल फॉर कॉटन एंड शुगर केन कल्टिवेशन। डेक्कन प्लाटो ब्लैक बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, जिसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। और ब्लैक सॉइल कॉटन शुगर कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होता है, शुगर केन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होता है। रेड एंड येलो सॉइल आर आल्सो फाउंड इन सम प्लेसेस विद इन द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के कुछ प्लेस में रेड एंड येलो सॉइल भी पाए जाते हैं। दिस प्लेटो इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीज एंड बॉक्साइट। ये प्लेटो आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट मिनरल्स के लिए रिच हैं। The famous Kolar gold mines are located in this plateau, जहाँ से हमें बहुत सारा गोल्ड प्राप्त होता है। कोलार गोल्ड माइंस इस प्लाटो में ही लोकेटेड है, सिचुएटेड है। दिस रीजन कवर्स पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कोलार गोल्ड माइंस ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन सारे स्टेट को टच करता है। द बिंद एंड सतपुरा रेंजेस आर फाउंड टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लाटो। बिंद एंड सतपुरा रेंजेस इस प्लाटो के नॉर्थ में पाए जाते हैं, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं।
डेक्कन प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो में ये नॉर्थ पार्ट है, विंध्य एंड सतपुरा, ये इस प्लेटो के नॉर्थ में सिचुएटेड है। On the western and eastern sides, the Deccan Plateau is flanked by the western and eastern Ghat. वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड से डेक्कन प्लेटो घिरा हुआ है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से। आप फिगर में देख सकते हैं, ये वेस्टर्न घाट है एंड ये ईस्टर्न घाट है। ये डेक्कन प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, दोनों के बीच में है। The Deccan Plateau slopes from west to east. डेक्कन प्लेटो वेस्ट से ईस्ट की ओर स्लोप से ढाल बना हुआ है। Hence the main rivers like the गोदावरी, महानदी, कृष्णा and Kaveri drain into the Bay of Bengal in the east. गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, मिलती है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी आर द ओनली टू मेजर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। रिवर नर्मदा एंड तापी ये दो नदियां हैं जो सिर्फ अरेबियन सी में जाकर मिलती है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और ये महानदी, ये सारी नदियाँ वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। मीन्स इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, यहाँ से इधर की ओर बहती है। जबकि दो नदियाँ ऐसी है जो अरेबियन सी में जाती है। तापी अरेबियन सी में जाती है एंड नर्मदा अरेबियन सी में जाती है। Dams have been built on these rivers to provide water for irrigation and electricity to the southern states of India. इंडिया के सदर्न स्टेट को वाटर प्रोवाइड करने के लिए इन सभी नदियों पर डैम्स बनाए गए हैं। द जयकवाड़ी डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द गोदावरी रिवर। जयकवाड़ी डैम बनाए गए हैं गोदावरी रिवर पे। द नागार्जुन सागर डैम इज़ हैज़ बीन built on the Krishna river and the Mettur dam on the Kaveri rivers. नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे बनाए गए हैं एंड मेट्यूर डैम कावेरी रिवर्स पे बनाए गए हैं। द पेनिनसुलर रिवर्स अनलाइक द हिमालयन रिवर्स डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। जिस तरह से हिमालयन रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, कोसी, इंडस ये सभी सालों भर बहते हैं, सालों भर उसमें पानी रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इन नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है। दे आर रैन फेड एंड गेट फिल्ड अप ओनली आफ्टर हेवी रेनफॉल। ये नदियाँ सिर्फ उसी समय भरती हैं जब हेवी रेनफॉल होता है। ड्यूरिंग समर में द वाटर इन दिस रिवर्स इज़ स्कैंटी। समर में
इन नदियों में वाटर कम हो जाता है। हेंस द नीड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वियर ऑन द रिवर्स टू इंश्योर कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई टू द पीपल। समर में वाटर कम हो जाते हैं इन रिवर्स में, जिसके कारण डैम्स के कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है और वाटर रिजर्वर की ज़रूरत पड़ती है ताकि पीपल को कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई किया जा सके। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स एंड हैव स्टीप स्लोप्स। वेस्टर्न घाट हायर है, ऊंचा है ईस्टर्न घाट की तुलना में, और ये दोनों के बीच स्लोप है। इन मैनी प्लेसेस द रिवर्स फॉर्म वाटरफॉल्स, द हाइएस्ट बीइंग द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बहुत सारे जगहों पर वाटरफॉल है, जिसमें से एक सबसे ऊंचा हाईएस्ट फॉल जॉग फॉल्स है, जो कर्नाटका में सिचुएटेड है। Along the eastern side, the land slopes gently and the rivers form deltas. This land is fertile for rice farming. ईस्टर्न साइड में लैंड स्लोप है, जिसके कारण नदियाँ उधर की ओर बहती हैं और बहुत सारे सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाती है, जिससे डेल्टास का निर्माण होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, और ये सारे डेल्टास फर्टाइल होते हैं जहाँ पे राइस फार्मिंग किया जाता है। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।